नमस्कार दोस्तों। आपको पता होगा कि अभी रेलवे के अंदर जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एग्जाम के लिए डेट अनाउंस हो चुकी है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो जनरल नॉलेज है, जीके है, उसमें से जो साइंस है उसका मेजर पार्ट होने वाला है। साइंस का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा और साइंस के अंदर जो आपके पार्ट हैं, जिस प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरमेंटल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो हम पहले बात कर रहे थे दोस्तों फिजिक्स के बारे में, जिसमें हमने ये देखा था कि कौन कौन सी भौतिक राशियां होती हैं, उन भौतिक राशियों की इकाइयां क्या होती हैं, विमाएं क्या होती हैं, वो अदिश है, सदिश है, उनका पता किस प्रकार से लगाया जाए, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हो, या फिर उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप इनको देख सकते हो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है गति यानी कि मोशन। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि मोशन आखिर होता है क्या है, ये कितने टाइप का होता है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से आते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं गति के बारे में। तो दोस्तों गति के बारे में आपको पता होगा, जैसे नाम से ही पता है, गति। गति का मतलब क्या है कि कोई वस्तु गति कर दी है। गति करने का मतलब पहले किसी और स्थान पर थी, अब कोई वस्तु दूसरे स्थान पर आ जाती है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल की बात करें, मान लेते हैं दोस्तों कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। थोड़ी देर बाद में इसके अगर कोई धक्का मारता है या फिर ये हवा से उड़ करके कहाँ आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा पहले दूसरे स्थान पर थी और अब इसका स्थान चेंज हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस वस्तु ने क्या की है, गति की है, यानी कि स्थान में परिवर्तन या फिर स्थिति में परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुई, गति हुई। और दोस्तों ये वस्तु वही की वही रहती है, यह अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या है, ये वस्तु क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। लेकिन दोस्तों आप इस प्रकार से पता नहीं लगा सकते कि कौन सी वस्तु गतिशील है या फिर कौन सी वस्तु स्थिर अवस्था में है। तो इसका पता किस प्रकार से लगाया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं दोस्तों, कि एक व्यक्ति है, मान लेते हैं दोस्तों ये एक धरातल पर व्यक्ति है और इसकी जो हाइट है वो क्या है, 6 फीट है, ठीक है। 6 फीट हाइट का एक व्यक्ति है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताओ ये व्यक्ति लंबा है या फिर छोटा है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि किससे लंबा है या फिर किससे छोटा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि एक व्यक्ति है इसके पास में जिसकी हाइट कितनी है, 5 फीट है, और एक व्यक्ति दूसरा है जिसके पास में वो कितना है, 7 फीट का है, ठीक है। अगर अब मैं पूछूं कि बताओ जो ये व्यक्ति है, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका बी और इसका सी, जो बी व्यक्ति है वो ए की तुलना में छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा ए की तुलना में बी जो है वो क्या है, बड़ा है। और अगर मैं इसी बी व्यक्ति की बात करूं, किसकी तुलना में, सी की तुलना में, कि सी की तुलना में बताओ ये व्यक्ति क्या है, तो आप बता सकते हो कि ये व्यक्ति क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये 7 फीट का है और ये क्या है, 6 फीट का है। इसका मतलब एक ही व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के सापेक्ष छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस व्यक्ति के सापेक्ष आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, कौन सा दोस्तों, सापेक्ष यानी कि रिलेटिव। यहाँ पर जो वर्ड आया रिलेटिव, उसी के आधार पर हम बता सकते हैं कौन सी वस्तु गतिशील होगी या फिर कौन सी वस्तु स्थिर होगी। जिस तो इनको समझने के लिए दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। जिस प्रकार से मान लेते हैं अपनी धरातल पर यानी कि पृथ्वी पर, यहाँ पर एक पेड़ है। इस प्रकार से ये क्या है दोस्तों, पेड़ है, वृक्ष है। अगर इस पेड़ के बारे में बात करूं, यहाँ इसके पास में एक व्यक्ति खड़ा है और ये व्यक्ति इस पेड़ को रेगुलर देखता है। यहाँ पर पेड़ को देखता है, उसके कुछ समय बाद में, मान लेते 2 घंटे बाद में इसी पेड़ को वापस देखता है। तो यह जो पेड़ है उसी स्थान पर पाया जाता है जब ये व्यक्ति देखता है। इसका मतलब क्या है, जब ये व्यक्ति हमेशा यानी किसी भी टाइम जब पेड़ को देखता है तो हमेशा उसी स्थिति में पाता है जिस स्थिति में वह पहले था। इसका मतलब यहाँ पर जो इनकी स्थिति है उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वस्तु है वो क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों अगर इन्हीं की बात करूं, मान लेते हैं ये जो पूरा धरातल है ये पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर ये पेड़ भी होगा और ये व्यक्ति भी होगा, दोनों के दोनों अर्थ पर है, धरातल पर है। और यदि इस अर्थ के बाहर किसी बिंदु से देखा जाए, मान लेते दोस्तों किसी व्यक्ति को यहाँ पर भेज दिया गया है और यहाँ ऊपर से ये देख रहा है, इस पेड़ को भी देख रहा है और इस व्यक्ति को भी देख रहा है। तो सपोज यहाँ पर पेड़ को देख रहा है, कुछ देर बाद में जब पृथ्वी घूमती है यानी अपने घूर्णन अक्ष पर जब ये रोटेट करती है, घूमती है,
तो कुछ समय बाद में ये पेड़ की स्थिति कहाँ हो जाएगी, मान लेते हैं दोस्तों ये पेड़ की स्थिति यहाँ पर हो गई और ये व्यक्ति है वो किधर आ गया, इधर आ गया। तो जब ये बाहर कोई व्यक्ति है अंतरिक्ष में, ये देखता है कि जो पेड़ की स्थिति है वो परिवर्तित हो चुकी है, तो यहाँ पर पेड़ क्या है, अपना स्थान चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पेड़ है वो क्या माना जाएगा, गतिशील माना जाएगा। तो यहां पर एक ही वस्तु, इसका मतलब क्या है, पेड़ इस व्यक्ति के तुलना में यानी कि व्यक्ति के सापेक्ष ये स्थिर है, और जबकि इस व्यक्ति के सापेक्ष क्या है दोस्तों, गतिशील है। इसका मतलब कोई भी वस्तु के बारे में आप नहीं बता सकते कि वह गतिशील है या फिर स्थिर अवस्था में है, जब तक कि ये नहीं दिया गया हो कि वो किस वस्तु के सापेक्ष बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि कोई वस्तु गतिशील कब होती है, स्थिर कब होती है, और ये किस पे डिपेंड करता है, जिस वस्तु के सापेक्ष बात कर रहे हैं। कोई भी वस्तु स्थिर भी हो सकती है या फिर गतिशील भी हो सकती है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों कि मान लेते हैं यहाँ पर ये एक बस है, इस प्रकार से जा रही है। इस बस में कोई व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति इसमें बैठा है, दूसरा व्यक्ति इसमें बैठा है, ठीक है, दोनों व्यक्ति बैठे हैं, आराम से साथ साथ जा रहे हैं। और यहाँ पर तीसरा व्यक्ति इसके पास में, या मान लेते हैं इसके पीछे यहाँ बाहर रोड पर खड़ा हुआ। यहाँ पर तीन व्यक्ति हो गया, ए बी और सी, तीनों व्यक्तियों के नाम दे देते हैं, ठीक है, मोहन, सोहन, रोहन, किसी प्रकार से आप नाम इनका दे सकते हो। और ये गाड़ी जो है वो स्पीड से चल रही है, मान लेते हैं दोस्तों ये चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से ये गाड़ी चल रही है। जब ये गाड़ी चलेगी यहाँ से यानी कि गति करेगी, तो यहाँ पर दोस्तों बी और सी व्यक्ति जो हैं दोनों साथ साथ जा रहे हैं। जब बी सी को देखता है या सी बी को देखता है तो ये पाते हैं कि एक दोनों उसी स्थान पर बैठे हुए, क्योंकि एक साथ दोनों गति कर रहे हैं। तो यहाँ पर सी की तुलना में बात करेंगे तो बी क्या होगा दोस्तों, स्थिर होगा। अगर आपसे पूछा जाए बताओ बी की पोजीशन क्या है, स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है, तो बात करेंगे सी के सापेक्ष। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, सापेक्ष। अगर सी के सापेक्ष बात करेंगे तो ये स्थिर होगा, और यदि ए के सापेक्ष बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों ए के सापेक्ष ए जो है बाहर सड़क पर खड़ा हुआ है, जैसे जैसे गाड़ी आगे जाएगी ये व्यक्ति भी गाड़ी के साथ साथ जाएगा, इसका मतलब इसकी तुलना में ये दूर होता जा रहा है, यानी कि अपनी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है समय के साथ साथ। तो ए की तुलना में अगर बात करेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, गतिशील होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में भी हो सकती है या फिर गतिशील अवस्था में भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आप किस वस्तु के सापेक्ष में बात कर रहे हो। तो दोस्तों अब आप बता सकते हो कि कौन सी वस्तु स्थिर अवस्था में होगी या फिर कौन सी वस्तु गतिशील अवस्था में होगी। अगर मैं बात करूं स्थिर अवस्था की, यानी कोई वस्तु किस में है, रेस्ट पोजीशन में है, या फिर मैं बात करूं किसी वस्तु को गतिशील अवस्था की, मतलब वो किस में है, मोशन में है, ठीक है। तो इन दोनों में आप डिफरेंस बता सकते हो। तो स्थिर जो वस्तु है उसमें क्या होता है, किसी बिंदु के सापेक्ष, यहां पर आप लिख सकते हो किसी फिक्स बिंदु के सापेक्ष, उस फिक्स बिंदु को बोला जाता है दोस्तों निर्दिष्ट बिंदु, जिसको आप बोल सकते हो फिक्स पॉइंट। यानी कि फिक्स पॉइंट के सापेक्ष इसके रिलेटिव बात करेंगे, इसके सापेक्ष क्या होना चाहिए कि वस्तु की स्थिति में नो चेंज, मतलब जो वस्तु की स्थिति है पहले वही होनी चाहिए। किसके सापेक्ष, यहाँ पर कोई फिक्स पॉइंट है जिसकी बात कर रहे हैं, कोई वस्तु हो सकती है, फिर पिंड हो सकता है या कोई पेड़ हो सकता है, उसके सापेक्ष अगर बात करेंगे तो वह जो वस्तु है वो हमेशा फिक्स होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो अपना स्थान परिवर्तित नहीं करनी चाहिए, तो उसके मध्य कोई भी गति नहीं होगी, तो वह क्या होगी, स्थिर होगी। और दोस्तों वहां पर वस्तु की स्थिति में यानी कि पोजीशन में चेंज होता है, अगर चेंज होता है तो वह वस्तु क्या होगी, गतिशील अवस्था में होगी। इसका मतलब वह वस्तु गति कर रही होगी। और दोस्तों यहाँ पर गति भी बहुत टाइप की होती है, तो किस किस प्रकार की गति होती है उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों ये सड़क है, इस सड़क पर एक गाड़ी यहाँ से कुछ समय बाद में यहाँ पर पहुंच जाती है, ठीक है, यानी कि इनकी स्थिति में परिवर्तन होता है। तो इसने गति तो की है, गति तो होगी, लेकिन किस प्रकार की गति होगी, ये जो गाड़ी है यहाँ पर सरल रेखा में गति कर रही है, तो इसका नाम क्या होगा, सरल रेखीय गति, या इसको बोल सकते हो लीनियर मोशन, ठीक है। जो सरल रेखा के अनुदिश गति करे उसको बोला जाता है सरल रेखीय गति, यानी कि एक रेखा के अनुदिश गति करे।
इसी प्रकार से देखते हैं दोस्तों कि मान लेते कोई बिंदु है, इसके चारों तरफ कोई वस्तु गति कर रही है, इस प्रकार से एक वर्ताकार पथ में यहां से स्टार्ट करके ऐसे इस प्रकार से चक्कर लगा रही है, जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसमें किस प्रकार की गति होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर यानी कि वर्ताकार पथ में कोई वस्तु चक्कर लगाती है, तो ये कहलाएगी आपके वर्ताकार गति, जिसको आप बोल सकते हो सर्कुलर मोशन। और यहाँ पर जो फिक्स बिंदु है इसको इस वर्त का केंद्र माना जाता है, और केंद्र से यहाँ परिधि के बीच की जो दूरी होती है इसको आप वर्त की त्रिज्या कह सकते हो। और दोस्तों ये जो वस्तु चक्कर लगा रही है वो किसके कारण लगा रही है, तो यहाँ पर एक बल उत्पन्न होता है जिसको बोला जाता है अभिकेंद्रीय बल, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक ये गेंद है, इस प्रकार से धरातल पर रखी हुई है, ठीक है, और ये जो गेंद है वो गति नहीं कर रही है, ये क्या कर रही है, अपने अक्ष पर रोटेट कर रही है। इसके जो बीच का एक्सिस होता है उसके अनुसार ऐसे रोटेट कर रही है, इस प्रकार से ये घूम रही है, ठीक है, यानी कि एक ही बिंदु पर यहीं पर घूम रही है, इस प्रकार से घूर्णन कर रही है, जिस प्रकार से लट्टू को घुमा दिया जाता है। अगर दोस्तों इसके बारे में बात किया जाए कि लट्टू का घूमना यानी कि जब लट्टू घूम रहा है अपने ही अक्ष पर, तो इसमें किस प्रकार की गति है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले तो बात करेंगे कि इसमें गति हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि ये जो लट्टू घूम रहा है वो अपनी उसी स्थान पर है, यानी कि इसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं है। अगर अपन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें, जिस वस्तु की स्थिति में समय के अनुसार अगर कोई भी चेंज नहीं हो, स्थिति में परिवर्तन नहीं हो, तो वह वस्तु स्थिर होती है। और यहाँ पर दोस्तों लट्टू की जो स्थिति है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो क्या इसका मतलब ये स्थिर अवस्था में है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ये वस्तु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर रही, लेकिन ये अपने अक्ष पर घूम रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मान लेते कोई बिंदु है, घूम करके थोड़ी देर बाद में यहाँ पर आएगा, इस प्रकार से गति करेगा। मान लेते यहाँ पर कोई बिंदु है, थोड़ी देर बाद में घूम करके वो इस प्रकार से गति करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर गति तो हो रही है, लेकिन पूरी वस्तु की एक साथ गति नहीं हो रही है। और ये जो गति है लट्टू का घूमना या अपने ही अक्ष पर किसी वस्तु का घूमना, वह क्या कहलाता है दोस्तों, घूर्णन गति, जिसको आप बोल सकते हो रोटेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो ये किस प्रकार की गति हो गई, घूर्णन गति। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं कि इसके बीचों बीच जो पॉइंट होगा, इसका सेंटर होगा, केंद्र होगा, ये जो केंद्र है क्या वो चेंज होगा, सेंटर वही रहेगा, सेंटर कभी गति नहीं करेगा। तो ये जो सेंटर है इसका वो क्या है, फिक्स पॉइंट है, और जो फिक्स पॉइंट है इसको क्या मान सकते हो आप, स्थिर मान सकते हो। इसका ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, फिक्स होगा, स्थिर अवस्था में होगा। इसके अलावा जितने भी पॉइंट होंगे, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, मान लेते हैं यहाँ पर दोस्तों पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, इनको नाम दे दिया ए बी सी डी, इस प्रकार से ये तो गति कर रहे हैं, कुछ समय बाद में इधर से इधर आ जाएंगे, यानी कि इनकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर जितने भी बिंदु दे रखे हैं, कौन से, ए बी सी डी, इस प्रकार से अनंत यहाँ पर बिंदु हो सकते हैं, ये क्या है, गतिशील अवस्था में है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, गति कर रहे हैं। और ये कौन सी गति कर रहे हैं, क्योंकि जब ये घूम रहे हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं दोस्तों, सर्किल बना रहे हैं, वर्त बना रहे हैं। तो ये किस प्रकार की गति होगी, यहाँ पर एबीसीडी की आप बता सकते हो, ये जो गति होगी वो होगी वर्ताकार गति। इस प्रकार से यदि एक वर्ताकार पथ में चक्कर लगाएं कोई भी कण, वस्तु या पिंड, तो वह गति कहलाती है वर्ताकार गति। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर पूरे लट्टू की बात की जाए कि लट्टू घूम रहा है अपने ही एक्सिस पर, तो वह लट्टू कौन सी गति करेगा, यहाँ पर घूर्णन गति करेगा। और उस लट्टू का जो मीडियम पॉइंट है, जिसको आप सेंटर बोल सकते हो, वह जो सेंटर है उसे वो क्या होगा, स्थिर अवस्था में होगा, यानी कि वह गति नहीं करेगा। और अगर बात की जाए इस केंद्र के अलावा, इस सेंटर के अलावा जितने भी पॉइंट है लट्टू पर, वो पॉइंट क्या होंगे दोस्तों, गतिशील होंगे, और कौन सी गति करेंगे, वो वर्ताकार गति करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सन है, इस पर जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, दीर्घ वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, ठीक है। और सूर्य इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर न होकर के सेंटर पे रहता है, क्योंकि दीर्घवृत्त के यहाँ पर दो सेंटर होते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर होता है और एक पॉइंट यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ किसी एक पॉइंट पर सूर्य होता है, बिल्कुल स्थिर अवस्था में होता है, और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाती है, यहाँ पर पृथ्वी, यानी कि अर्थ यहाँ पर चक्कर लगाती है। तो यहाँ बात करते हैं दोस्तों अर्थ के बारे में कि अर्थ की गति कैसी होती है, कौन सी गति करती है।
अगर ये इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, कौन से पथ में चक्कर लगाती है, ये जो पाथ है, ये जो पथ है वो होता है यहाँ पर दीर्घ वर्ताकार पथ, जिसको बोला जाता है इलिप्टिकल पाथ। तो यहाँ पर जो गति होगी उसको आप क्या मान सकते हो, वर्ताकार गति, क्योंकि यहाँ चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो जो पथ होगा वह तो होगा दीर्घ वर्ताकार पथ, लेकिन गति कौन सी होगी इनमें से दोस्तों, यहाँ पर अभी पढ़ा है चारों ओर चक्कर लगाने वाली जो गति होती है कौन सी होती है, वर्ताकार गति। तो ये होगी आपकी वर्ताकार गति। और पृथ्वी दोस्तों अपने भी अक्ष पर भी घूमती है, जिस प्रकार से लट्टू घूमता है अपने अक्ष पर, वैसे पृथ्वी भी घूर्णन करती है। तो इसका मतलब वर्ताकार गति के साथ साथ कौन सी होगी, यहाँ पर घूर्णन गति होगी। तो यहाँ पर पृथ्वी जो है दो प्रकार की गति करती है, एक तो वर्ताकार गति और एक करती है यहाँ पर घूर्णन गति। इसी प्रकार से बात करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य वैसे तो यहाँ पर फिक्स है, लेकिन अपने अक्ष पर यह भी रोटेट करता है, इसका मतलब इसकी कौन सी गति होगी, घूर्णन गति होगी। तो यहाँ पर सूर्य केवल कौन सी गति करता है, घूर्णन गति करता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो पृथ्वी है वह घूर्णन गति भी करती है और साथ में वर्ताकार गति भी करती है, जिसको परिक्रमण कहते हैं, और सूर्य केवल घूर्णन गति ही करता है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों, यहाँ धरातल पर से कोई बॉल को ऊपर फेंका जाता है, बिल्कुल ऊपर की ओर, आसमान की ओर फेंका जाता है, यहाँ पर 90 एंगल पर बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर फेंका जाता है। जैसे ही किसी बॉल को या गेंद को, पत्थर को ऊपर की ओर फेंकेंगे, कुछ समय बाद में वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वापस नीचे आ जाती है। यहाँ पर जाने के बाद में कुछ समय बाद में वापस नीचे की ओर ये इस प्रकार से आ जाएगी। ये जो बॉल है या फिर जो भी वस्तु है किस प्रकार की गति होगी, ये बिल्कुल एक सरल रेखा में गति कर रही है। तो यहाँ पर इस गति का नाम क्या होगा दोस्तों, जो बॉल बिल्कुल सीधा ऊपर जाकर के उसी पथ पर वापस आ जाती है, जो सरल रेखा में गति कर रही है, इसको क्या नाम दोगे, सरल रेखीय गति, यानी कि लीनियर मोशन। और यदि दोस्तों इस बॉल को 90 एंगल पर न फेंक करके थोड़ा सा कम या ज्यादा कर दिया जाए, जिस प्रकार से यहाँ पर एक वस्तु है, इसको यहाँ से फेंका जाता है, मान लेते हैं 60 डिग्री के एंगल पर, तो ये वस्तु वापस इसी स्थान पर नहीं आएगी। तो ये किस प्रकार की गति करेगी, इस प्रकार से जाती हुई ये यहाँ पर धरातल पर, यहाँ इस बिंदु पर आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो जिस वस्तु को धरातल से ऊपर की ओर 90 के अलावा किसी अन्य कोण पर फेंका जाए तो वह इस प्रकार की गति करती है, और इस गति को कहते हैं दोस्तों प्रक्षेप गति, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पर आपको एक अन्य प्रकार की गति मिल चुकी है, प्रक्षेप गति, जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो पाथ बनेगा, जो यहाँ पर पथ बनेगा, इसको बोला जाता है परवलयिक पथ, यानी कि परवलय आकार। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सा पथ बना है, परवलयाकार, जिसको बोला जाता है पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ यहाँ पर बनाता है, ठीक है दोस्तों। प्रक्षेप गति में जो पथ बनता है वह कौन सा होता है, पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है। इसके आप और भी एग्जांपल देख सकते हो, जिस प्रकार से धनुष छोड़ा जाए, धनुष से तीर छोड़ा जाए, तो वह जो तीर की गति होगी वो भी इसी प्रकार से होगी। जिस प्रकार से बंदूक से अगर गोली छोड़ा जाए, कि मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से कोई बंदूक है, यहाँ से गोली छोड़ी जा रही है, तो ये जो गोली होगी कुछ समय बाद तो सीधी यानी सरल रेखा में गति करेगी, उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण बल कारण नीचे मुड़ना स्टार्ट कर देगी इस प्रकार से। तो ये जो गति होगी वह भी कैसी होगी, यहाँ पर प्रक्षेप गति होगी। या फिर किसी एरोप्लेन से या हवाई जहाज से कोई बम गिराए जाते हैं या किसी तोप से गोले छोड़े जाते हैं, तो उनकी भी जो गति होगी वो कैसी होगी, प्रक्षेप गति होगी, और उनका भी पथ क्या होगा, परवलयाकार होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने गति के बारे में बात की है। वैसे अन्य प्रकार की भी गति होती है, जिस प्रकार से अगर बात की जाए, जिस प्रकार से एक पेंडुलम होता है, आप जानते हो पेंडुलम क्या होता है, इसमें एक लोलक होता है जो सुई की तरह काम करता है। ये इस पॉइंट के इधर उधर चक्कर लगाता है, इस तरफ और वापस इस तरफ, यहाँ पर ये फिक्स होता है यहाँ पॉइंट, और ये इसके दोनों तरफ दोलन करता है, ठीक है। यहाँ पर दोलन करता है, ये जो लोलक है इसको नाम दिया जाता है सरल लोलक, यानी कि पेंडुलम। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर पेंडुलम है। और ये जो पेंडुलम है ये कौन सी गति कर रहा है, यहाँ पर इसको बोलते हैं दोस्तों दोलन गति। तो यहाँ कौन सी गति होगी, दोलन गति, इसको बोला जाता है ऑस्किलेशन मोशन। और दोस्तों जिसमें कोई ना कोई आवृत्ति पाई जाती है, यानी कि निश्चित समय पश्चात उसी स्थिति में आ जाता है, तो उसको बोला जाता है सरल आवर्त गति, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको बोला जाता है दोस्तों एसएचएम। एसएचएम का मतलब क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन,
जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो सरल आवर्त गति। ठीक है, लेकिन इनके बारे में इतना डिटेल से आपके नहीं पूछा जाता। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जिस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है कि किसी परमाणु में जो नाभिक होता है, सेंटर में क्या होता है, नाभिक होता है, उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वे जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी गति करते हैं। तो आप बता सकते हो कौन सी गति करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो किस पाथ में चक्कर लगाएंगे, वर्ताकार पाथ में। तो गति कौन सी होगी दोस्तों, वर्ताकार गति होगी। कि जो पंखा होता है, फैन होता है, यहाँ पर इस प्रकार से फैन होगा, इसके यहाँ पर ये ब्लेडें हैं, तो यहाँ पर ये जो ब्लेड घूम रही है यहाँ से, तो इसमें किस प्रकार की गति है, तो यहाँ किस प्रकार की गति कर रही है। आपको पता है इसका स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है और ये अपने अक्ष पर यानी कि इस अक्ष के चारों ओर घूम रही है, रोटेट हो रही है। तो यहाँ कौन सी गति होगी दोस्तों, घूर्णन गति होगी। ठीक है, यानी कि जो पंखा है इसकी जो ब्लेड है वो अपने निश्चित पॉइंट यानी फिक्स पॉइंट के चारों ओर घूम रही है, घूर्णन कर रही है बिना अपने स्थान को परिवर्तित किए हुए, तो वह गति होगी आपकी घूर्णन गति। और यहाँ पर जो फिक्स पॉइंट है वो हमेशा स्थिर रहता है। या फिर दोस्तों एग्जाम्पल की बात इस प्रकार से हो सकती है कि क्रिकेट में खिलाड़ी जो है वो अपने बैट से, जिस प्रकार से मान लेते हैं यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक बैट है, इस बैट से किसी बॉल को मारता है, तो ये जो बॉल है गति किस प्रकार से करेगी, इस प्रकार से गति करती है। ठीक है, तो ये गति कौन सी होगी, यहाँ पर देख सकते हो कौन सी होगी, प्रक्षेप गति होगी, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। या फिर इसमें ये पूछ सकते हैं कि वह जो गेंद है वो किस पथ में चक्कर लगाएगी, यानी कि किस पथ में वो गति करेगी। तो कौन सा पथ होगा, वो परवलयाकार पथ यानी कि परवलयिक पथ, पैराबोलिक पाथ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके एक साथ करवा दिए जाएंगे। जैसे ही गति का टॉपिक कंप्लीट होता है तो इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं या फिर एग्जाम में किस प्रकार से आ सकते हैं उनका सारा पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो हमने गति पढ़ी है, सरल रेखीय गति, वर्ताकार गति, घूर्णन गति, प्रक्षेप गति, इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनने वाले हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार वीडियो पे विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ और साइंस से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होती है मिल जाएंगी। और अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जल्दी आपका डाउट दूर किया जाएगा। धन्यवाद।